के सामने इसने मुझे तशद्दुद का और मेरे साथ ज्यादती करता रहा, मेरी वीडियो नाज़ेबा बनाता रहा। इन्होंने माशरे का हिस्सा है जहाँ पर मर्द भूखे बेड़ियों की तरह फिर रहे होते हैं। मैंने शादी करनी है, अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे साथ सीरियस हो। मैं हरम शरीफ में हूँ, मैं इसकी कसम खाता हूँ, मैं वापसी पे आके तुमसे निकाह करूँगा। मैंने बोला तुम्हारे ऊपर कंप्लेन करूँगी, तुमने मुझे गलत इस्तेमाल किया। ये 2 आदमी साथ लेके आ गया, अपने दोस्त साथ लेके आ गया। मेरे जिस्म के ऊपर इन्होंने कट ब्लेड लगाए हैं, बहुत ज्यादा मुझे काटा है इन्होंने। मेरी बेटी नहीं करो, मेरे हाथ कांप रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। कब तक मुल्क पाकिस्तान में हवा की बेटियों की इज्जतें नीलाम होती रहेंगी? दिल थाम के सुनिएगा कि किस तरह शादी का झांसा देकर हमारी बच्चियों की इज्जतों को नीलाम किया जाता है, और जब बच्चियाँ इंसाफ लेने के लिए थाने में जाती हैं तो किस तरह आइयो माल मता लेकर उसको बेगुनाह करार दे देता है। चलते हैं इसी की जानब। किसने शादी का झांसा दिया, और फिर जब आप थाने जाती हैं, आप FIR करवाती हैं, 376 की FIR भी हो जाती है। नाज़रीन पीछे मुलाहिजा कीजिए, वो एक FIR चल रही है, लेकिन वो एक पेपर का टुकड़ा है जो चीख कर कह रहा है कि मैं इसकी इज्जत जो नीलाम हुई है उसका हिसाब नहीं लेके दे सकते तुम्हें। मैं अदारों से माजरत खा हूँ कि मैं आपकी FIR को पेपर का टुकड़ा कह रहा हूँ, लेकिन मुबैना तौर पर इसके साथ जाती हुई है। अच्छा, क्या मामला हुआ? मैं 1 साल पहले मेरी डिवोर्स हुई है और मैं अदालत में ही थी। ये मुबीन नामी शख्स मुझे वहाँ पे मिला है और इसने कहा है कि मैं आपका अदालत का काम ज़्यादा अच्छे तरीके से और फास्ट करवा दूँगा, मतलब आपको मज़ीद कोई परेशानी नहीं होगी। यानी मुबीन को आप पहले जानती थी? नहीं, मुबीन को नहीं जानती थी, ये अदालत में मुझे मिला था। अदालत में? कौन सी अदालत में मिला था? ये इधर ये जो सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट में मिला था। आप अपने मियाँ से डिवोर्स लेने के चक्कर में थी, खुला लिया था? जी। कहीं मुबीन के पीछे तो नहीं लिया था? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। इसको मैंने पहले खुला लेने की नौबत आ गई अपने मियाँ के साथ? पसंद की शादी की थी, इसलिए घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं था। क्या ख्वाब दिखाए थे पहले? ख्वाब शादी की उसके साथ घर वालों को नाराज करके, तो उसने भी कुछ अरसे के बाद छोड़ दिया। कि क्यों छोड़ दिया? मारता था, पीटता था, खर्चा नहीं देता था, नशा करता था, दूसरी औरतों के साथ चक्कर था, क्या मामला था? उसने कहा था कि मतलब मेरे घर वाले कहते हैं कि हम आपको खानदान में इसलिए दोबारा दाखिल करेंगे कि आप उसको छोड़ दो। वो लड़का अमीर कबीर था? नहीं, नॉर्मल था, इतना अमीर नहीं था। फिर क्यों शादी की? शादी बस पसंद की थी तो कर ली। पसंद आ गया, यानी कि दिल आए गदी पे तो बरी क्या चीज। ये वाला मामला हुआ आपके साथ? जी। बेटा रोना नहीं, आप रोएंगी ना तो मेरा दिल रो पड़ेगा, यकीन जानिएगा। उसमें से कोई बच्चा है? मेरी एक बेटी है। कितने साल की है? 5 साल की। खर्चा लगा हुआ है? नहीं, कोई खर्चा नहीं लगा हुआ। खर्चा नहीं लगवाया तो मुबीन ने फिर क्या झांसा दिया आपको? उसने कहा कि तुम्हारी ये खुला हो गई है तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मेरी इससे बातचीत होने लगी। कुछ अरसे के बाद, कुछ हफ्तों के बाद इसने कहा कि मैंने भी शादी करनी है तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो मुझे भी फिर आगे ज़रूरत थी, मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियों से आई थी। अकेली हो गई थी कि ना घर वाले। आप इमेजिन करें नाजरीन कि एक जवान साला लड़की है। क्या एज है बेटा आपकी? मेरी 25 साल। 25 साल की लड़की है और घर से बिल्कुल बेदखल है। उसके बाद ये जहाँ पे मैं रह रही थी वहाँ पे ये आता जाता है, और इसने कुछ 2-3 महीनों के बाद इसने बोला कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ और मैं वापसी पे आके शादी कर लूँगा। ये उम्रे पे चला गया है। तो जहाँ पे मैं रह रही थी उनका कोई पहले ही कोई मसला बना हुआ था। रेंट पे रह रही? जी, मैं रेंट पे रह रही थी और उनका कोई ना कब्जे का कोई मसला बना हुआ था। अच्छा, तो जो 3 माह तक आपके ताल्लुकात रहे उम्रे से जाने से पहले मुबीन के साथ, वहाँ मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात थे या वैसे ही आने जाने वाले ताल्लुकात थे? नहीं, ये मुझे कहता रहा कि मैंने तुमसे शादी करनी है, शादी से बाद भी यही होगा, पहले भी यही होना है,
लेकिन मैंने शादी करनी है, अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे साथ सीरियस हो। ये फिर थोड़ा बहुत मतलब खर्चा वगैरह भी दे देता था कि मैं अब तुम्हारा हूँ, ये वो इस तरह। फिर जब ये उधर चला गया तो पीछे से उस घर में ना फायरिंग हुई है, मालिक मकान का कोई किसी के साथ मसला था। मैंने इसको कॉल की, मैंने कहा ऐसे ऐसे मसला हुआ है। इसने कहा है कि कोई बात नहीं है, मेरे उधर पुलिस में दोस्त लगे हुए हैं, वो आए हैं, उन्होंने नाम लिखा है, मतलब मेरे क्या वकूआ हुआ है, क्या मसला हुआ है, मैंने बताया है। उसमें इसने बोला कि इसको बतौर मेरी बीवी के लिखो ना कि मैंने आगे शादी करनी है। ये उस वक्त यानी तब तक आपका निकाह नहीं हुआ था और अभी तक निकाह नहीं हुआ। नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। कहीं नादरा में अगर आपका आईडी कार्ड मारे तो रिकॉर्ड आएगा? अभी भी नहीं हुआ ऐसा। यूनियन काउंसिल में कोई रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि नकाब के पीछे उज़्मा ही बैठी हुई है? हम इसका चेहरा नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम अपनी सेफ्टी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। बात बिगड़ी कहाँ से? ये उसके बाद उस घर में मामला हुआ है, उसके बाद इसने बोला कि हमने यहाँ पे नहीं रहना। ये वहाँ से वापस आया उम्रे से, इसने मुझे लैदा मकान लेके दिया है जिसका स्टाम्प इसने अपने नाम पे करवाया है। वहाँ मालिक मकान को इसने बोला कि मेरी बीवी और मेरी बेटी है, और इसने वहाँ पे मुझे ला के रखा है। उस घर में 4-5 महीने गुजर गए, 5 महीने का अरसा गुजरा है। और ये मुसलसल आपके साथ जिनसी मिलाप करता रहा? आपका मुझे निशाना, ये तशद्दुद का भी साथ साथ कभी कभी मारता भी था, इसलिए कि मैं इसके साथ वो सब नहीं करना चाहती थी। मैं इसको शादी पे फोर्स कर रही थी कि तुमने वादा किए तो पूरा करो। काफ़ी अरसा गुजर गया और इसने मुझसे वादा किया था कि मैं जब उम्रा शरीफ पे जा रहा हूँ, मैं हरम शरीफ में हूँ, मैं इसकी कसम खाता हूँ, मैं वापसी पे आके तुमसे निकाह करूँगा। 2-4 दिन गुजर गए हैं और 2-4 दिनों में ना मुझे पता चल गया ये पहले भी शादीशुदा है, इसके 3-4 बच्चे, इसके 4 बेटे हैं। अच्छा, 4 बेटे हैं। उसके बाद ये लड़ाई होनी शुरू हो गई, मुझे पता चल गया इसकी बीवी बच्चे हैं, और जो लास्ट ये जो लड़ाई हुई है इसी बना पे 9 माह का अरसा गुजर गया, इस बंदे ने शादी नहीं की। जब इसकी बीवी बच्चों का पता चला तो मैं लड़ी हूँ, मैं बोली हूँ, उचाट हो गया। मैंने बोला के बाद है, मैंने कहा तुमने इतना बड़ा फ्रॉड किया। वो कहाँ गई खाने काबे की कस्में, वो कहाँ गई अल्लाह की कस्में, और वो सारी चीज़ें। और मुझे पता नहीं था कि इसके पहले भी बच्चे हैं। जब इसको पता चल गया कि इसको तो हर चीज़ का पता चल गया, फिर मैं इसके साथ बहुत लड़ी हूँ और मैंने इसको घर से निकाल दिया। निकाह तो हुआ ही नहीं, ये तो ज़ुबानी कलामी वाली बात थी। ऐसे ही जी बिल्कुल ऐसे ही। हर जगह पे बीवी के नाम का इसने मुझे बदनाम कर दिया है और सबको पता है कि ये उसकी बीवी है, लेकिन ये इसने मेरे साथ निकाह नहीं कर रहा था। फिर थाने जाती हैं, क्या करती? जब मैं बहुत ज़्यादा इससे लड़ी हूँ, मैंने बोला तुमने इतना बड़ा मुझे धोखा दिया, फ्रॉड किया मेरे साथ, मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेन करूँगी, तुमने मुझे गलत मतलब इस्तेमाल किया। 9 महीने का अरसा मुझे वैसे भी इधर उधर तुमने बदनाम कर दिया, हर जगह पे नाम अपना लिखवा दिया। और मैंने जब इसको ये बात बोली है तो इसने बोला अच्छा तुम ये करोगी, अच्छा ठीक है तुम जो मर्जी तुम करती रहो। ये इतनी बात कह के बाहर चला गया। जिस घर में मैं रह रही थी उस घर की एक चाबी इसके पास होती थी, एक चाबी मेरे पास होती थी। ये बाहर गया, ये 15-20 मिनट के बाद ये 2 आदमी साथ लेके आ गया, अपने दोस्त साथ लेके आ गया। इसने आके उनके सामने मेरी बेटी नहीं करो, मेरे हाथ कहाँ बने हैं। वो लोगों के सामने, मेरी बेटी के सामने इसने मुझे तशद्दुद का और मेरे साथ ज्यादती करता रहा है। मेरी वीडियो नाजेबा बनाता रहा है और वीडियो भी बना डाली इसने। वीडियो बनाई है। और वो जो लड़के जो 2 साथ लेके आया था वो भी मुझे छेड़खानी करते रहे, वो भी मेरे साथ मुझे तंग करते रहे बहुत ज्यादा। अच्छा, और आपने 15 पर कॉल की, थाने गई, क्या हुआ? सारी ये वीडियोस वगैरह इन्होंने बनाई है। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ये बोला कि हम तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कत्ल कर देंगे, कौन आएगा पीछे तुम्हारे, कोई भी नहीं है पीछे। बेटी के सामने इन्होंने मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया, मेरे जिस्म के ऊपर इन्होंने कट ब्लेड लगाए हैं, बहुत ज़्यादा मुझे काटा है इन्होंने। और फिर ये घर से भाग गए। इन्होंने बोला कि अगर कोई मैंने इनको पहले बोला था, मैंने कहा तुमने शादी नहीं करनी तो मैंने तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दूंगी। तो इसने बोला था कि अब कार्रवाई करके दिखा, अब तुम्हारा बनता भी है, तुम जिस जगह पे तुम गई तुम्हारी ये वीडियो हम चला देंगे सोशल मीडिया पे। वकुआ हो जाता है, फिर आपका क्या स्टेप होता है? क्या स्टेप? ये सब ज्यादती करके ये वहाँ से भागते हैं। मैंने पीछे से 15 कर देती हूँ, मैं कॉल कर देती हूँ, मौके पे पुलिस आती है। और ये जब भागने लगे तो ये मेरी जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, मेरा मोबाइल, मेरी जो भी मेरे पास थोड़ा कैश था वो भी सब कुछ लेके गए हैं। कंप्लेन लिखी है जो भी, और उसके बाद मेरा मेडिकल हुआ है। मेडिकल पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया? मेडिकल मेरा पॉजिटिव आया है, सही आया मेरा मेडिकल। और तशद्दुद भी इन्होंने बहुत ज़्यादा किया तो उसका भी मेडिकल आ गया, FIR हो गई है। अब पुलिस जो है ना वो 376 की FIR हो गई है। कौन से थाने में?
थाने भगवानपुरे में। अब पुलिस मेरा कुछ भी नहीं सुन रही, पुलिस उसको बेगुनाह लिख रही है। वो आयु है मेरी, एक हीरा मैडम है, वो कह रही है कि मतलब पैसे हैं तुम्हारे पास, कुछ इस तरह। जो भी पुलिस वाले, जिस पुलिस वाले के सामने जाती हूँ वो पैसे मांगते हैं मुझसे, अब मेरे पास पैसे नहीं है और वो दूसरी पार्टी से पैसे उठा रहे हैं और उसको बेगुनाह लिख दिया हुआ है। हालांकि मेरी FIR हुई है, मेरा मेडिकल हुआ है। और वो कह रहे हैं कि मैंने इसके साथ शादी की है। उन्होंने बोला कि शादी, वो निकाहनामा पेश किया नहीं पेश किया, निकाहनामा भी वो नहीं दे रहा। इसके बावजूद उसको वो उसको मतलब बेगुनाह गुनाहगार नहीं लिख रहे, नहीं गुनाहगार नहीं लिख रहे। मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि औरतें मेरी रेड लाइन है और उस दरिंदे ने मरियम नवाज साहबा की रेड लाइन क्रॉस की है। अपील करो बेटा, इस दरिंदे को पकड़ा जाए। और ये एक पूरा ग्रोह है और ये अपने आप को K20 का वर्कर बताता है और इसके साथ और भी लोग मुलविस हैं, जिसमें ये अफजल क्राइम रिपोर्टर के नाम से है, वो मुझे मज़ीद धमकियों पे धमकियाँ दिलवा रहा है। और एक फ़रूक पाशा के नाम से एक आदमी है जो मुझे एसिड फेंकने की और मुझे कत्ल करने की धमकियाँ दे रहा है कि ये केस तुम वापस लो। और एक दो और लोग हैं इनके साथ। ये पूरा एक 5-6 लड़कों का एक ग्रोह है जो मुझे बार बार ये कह रहा है कि आप ये एप्लीकेशन अपनी वापस लो, वरना हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एप्लीकेशन तो अब रही नहीं, अब तो FIR हो गई है ना यार, अपनी वापस लो और बोलो कि हमारी सुलह हो गई है। ये वो इस तरह कह रहे हैं और मुझे ये बार बार कहा जा रहा है कि तुम सड़क पे जा रही हो, तुम्हें को गाड़ी हिट कर दे या तुम्हारे ऊपर कोई एसिड फेंक दे या तुम को गोली मार दे, तुम्हारा कौन है? तुम्हारा को वाली वारस तो है नहीं है, तुम्हें कुछ भी किया जा सकता है। तुम्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और तुम डर रही हो। मुझे बिल्कुल अदालत नहीं जाने दिया जा रहा और मुझे मुख्तलिफ ज़रूरों से, मैं जहाँ पे भी बाहर निकलती हूँ मेरे पीछे 2-4 लोग लगा देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लिहाजा मैं इनसे अपील करती हूँ मरियम नवाज साहबा से कि प्लीज़ मेरी सुनी जाए और इनको पकड़ा जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। इन्होंने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है, मेरी बेटी का फ्यूचर ख़राब कर दिया इन्होंने। ये वो दास्तान है जो आज मैंने आपके सामने रखी और दास्तान शुरू करने से पहले मैंने कहा था कि अपने दिल को थाम लीजिएगा, क्योंकि आपके घर में भी माएँ भी हैं, बेटियाँ भी हैं, बहुएँ भी हैं, वो सब औरतें हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन शकील को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें, कहीं वो भी किसी का शिकार ना बन जाएं। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।